गोकू को भी राइवल कर सकता है। ये है प्रिंस वेजिटा। वेजिटा के स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। वेजिटा गोकू के ऊपर जाने के लिए हमेशा एक नई फॉर्म पाता है और अब उसने इतनी फॉर्म्स पा ली हैं कि उन्हें गिनना भी मुश्किल है, क्योंकि वेजिटा हर बार ही अपनी लिमिट्स तोड़ लेता है, क्योंकि उसे ये पता है एक सैयन के पास कोई लिमिट्स नहीं होती। लेकिन आज मैं तुम्हें उसकी सारी फॉर्म्स दिखाऊंगा। सो लेट्स गो। नंबर 1। तुम्हें झूठी उम्मीद देने के लिए माफ करना कैकरॉट। ये सब ड्रामा बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा, तुम जैसे निचले दर्जे के कीड़े मकोड़े किसी महान योद्धा से लड़ने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। ग्रेट एप। जब वेजिटा अर्थ पर आया तो वो गोकू से लड़ता है, लेकिन गोकू की खतरनाक पावर का सामना करने के बाद वो एक ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे वो गोकू से भी जीत जाता है। पर जब याजिरोबी उसकी टेल काट देता है तो वो अपनी एप फॉर्म को भी खो देता है। इसके बाद वो कभी ये फॉर्म यूज नहीं करता। नंबर 2। देखो, वेजिटा सुपर सैयन में बदल रहा है। सुपर सैयन। 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद वेजिटा फाइनली सुपर सैयन अचीव कर लेता है, जिससे वो गोकू के लेवल पर पहुंच जाता है। इस फॉर्म को यूज करके उसने एंड्रॉइड 19 को ही मार दिया था, जिसके बाद वेजिटा ये फॉर्म बहुत बार यूज करता है। नंबर 3। इसमें कोई शक नहीं, डैड सच में सुपर सैयन लेवल से आगे बढ़ चुके हैं। सुपर वेजिटा। जब वेजिटा 1 साल हाइपरवर्क टाइम चेंबर में जाता है तो वो सुपर सैयन को भी असेंड कर लेता है और बन जाता है सुपर वेजिटा। ये फॉर्म सुपर सैयन से भी एक लेवल ऊपर है। इससे वेजिटा सेमी परफेक्ट सेल की भी धुलाई कर देता है, पर उसके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो सेल को परफेक्ट होने देता है, जिसके बाद वो फाइनल फ्लैश से सेल की आधी बॉडी को भी उड़ा देता है, लेकिन ये काम नहीं करता। नंबर 4। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरा मकसद है कैकरॉट से लड़ना, बाकियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। माजिन वेजिटा। जब बू सागा में वेजिटा गोकू की पावर्स को देखता है तो उसे बहुत जलन होती है और इसी की वजह से वो बाबीटी के हाथों कंट्रोल हो जाता है ताकि उसकी पावर को बूस्ट मिले। इस फॉर्म में वेजिटा बुराई के अंधेरे में चला जाता है और उसके माथे पर एक माजिन का सिंबल भी आ जाता है। नंबर 5। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा और उसके बाद तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। माजिन वेजिटा सुपर सैयन 2। माजिन वेजिटा गोकू से लड़ने के लिए सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे वो गोकू की सुपर सैयन 2 को भी अच्छी टक्कर देता है। उसकी पावर बिल्कुल एक दूसरे लेवल पर होती है, लेकिन आखिर में वेजिटा बू से लड़ता है और अपनी गलतियों की वजह से वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर लेता है। प्रिंस वेजिटा अपनी प्राइड और बॉडी दोनों सैक्रिफाइस कर देता है। नंबर 6। और मैं एक योद्धा हूँ, मैं सैयन्स का राजकुमार हूँ, वेजिटा। सुपर सैयन 2 वेजिटा। जब वेजिटा अदरवर्ल्ड से वापस आता है तो वो माजिन के कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए वो अपनी नॉर्मल सुपर सैयन 2 यूज करता है। ये फॉर्म वो किड बू से लड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। नंबर 7। वो मेरी इनरेज्ड सुपर सैयन 2। जब बीरस बुल्मा को गिरा देता है तो वेजिटा ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, जिससे उसकी सुपर सैयन 2 पावर गोकू की सुपर सैयन 3 को भी सरपास कर देती है। ये वो कुछ सेकंड के लिए यूज करता है, जिसमें वो बीरस पर अटैक भी लैंड कर पाता है। नंबर 8। बेबी वेजिटा। जब बेबी वेजिटा की बॉडी को पोजेस कर लेता है तो वो इस फॉर्म को पा लेता है। ये फॉर्म वेजिटा की नॉर्मल सुपर सैयन जैसी है, लेकिन बेबी की वजह से ये करप्ट और अजीब सी हो जाती है। नंबर 9। सुपर बेबी वेजिटा। जब बेबी वेजिटा बाकी 4 सैयन्स की एनर्जी ले लेता है तो वो सुपर बेबी वेजिटा बन जाता है, जो कि उसे पहले से भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। नंबर 10। बेबी वेजिटा फाइनल फॉर्म।
सुपर बेबी वेजिटा जब अर्थ के सारे लोगों की एनर्जी ले लेता है तो वो इस अजीब फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी आईब्रोज गायब हो जाती हैं, बिल्कुल एक सुपर सैयन 3 की तरह। नंबर 11 सुपर सैयन 4। जब वेजिटा अपनी गोल्डन ग्रेड फॉर्म को कंट्रोल करना सीख लेता है तो वो एक सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे बिल्कुल गोकू की तरह वो अपनी प्राइमल पावर को यूज कर पाता है। और ड्रैगन बॉल जीटी में ये वेजिटा की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। नंबर 12 सैयन बियॉन्ड गॉड। जब वेजिटा बीस के साथ ट्रेनिंग करता है तो वो भी गॉड फॉर्म की पावर को अपनी बेस फॉर्म में यूज कर पाता है। नंबर 13 सुपर सैयन गॉड। वेजिटा ने यह फॉर्म खुद के दम पर अचीव करी थी, ना कि गोकू की तरह जिसने 5 सैयन्स की एनर्जी ली थी। वेजिटा ये फॉर्म मांगा में बहुत बार यूज करता है, पर एनिमे के अंदर वो कभी नहीं करता, जब तक वो फाइनली ब्रॉली मूवी के अंदर सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होकर दिखाता है। नंबर 14 सुपर सैयन ब्लू। वेजिटा बीस के साथ ट्रेनिंग करने के बाद एक नए लेवल पर पहुंच जाता है, सुपर सैयन गॉड सुपर सैयन एके सुपर सैयन ब्लू। वो इस फॉर्म को बहुत दफ़ा यूज़ करता है और वो इस फॉर्म में बहुत बार हार भी जाता है। नंबर 15 ये क्या, मेरी स्ट्रेंथ तो पूरी तरह जा चुकी है। इसी वजह से तुम कमजोर हो। ये क्या है? कॉपी वेजिटा। एक पैरासाइट जब वेजिटा की पावर चुरा लेता है तो वो बन जाता है कॉपी वेजिटा। इस फॉर्म में उसके पास वेजिटा की पूरी पावर्स होती हैं और जब गॉटेंक्स उसे अटैक करता है तो उसे कुछ नहीं होता, जबकि गॉटेंक्स अपनी सुपर सैयन 3 फॉर्म में था, जिसके एग्जिस्टेंस से ही पूरी डायमेंशंस हिल गई थी। नंबर 16 अब मेरी बारी है। ये तो सुपर सैयन ब्लू बन गया। कॉपी वेजिटा सुपर सैयन ब्लू। कॉपी वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एक दफ़ा जब गोकू मां आ जाता है तो वो इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस फॉर्म में वो गोकू के इक्वल होता है, वहीं असली वेजिटा के मुंह के अंदर एक फीडर होता है। नंबर 17 परफेक्ट सुपर सैयन ब्लू। मांगा में बीरस से लड़ते हुए वेजिटा सुपर सैयन ब्लू की पावर्स को मास्टर कर लेता है, जिससे उसके स्टेमिना इश्यूज खत्म हो जाते हैं और इसमें वो बीरस को अच्छी टक्कर भी देता है और उस पर फाइनली एक अटैक लैंड भी कर पाता है। नंबर 18 मैं अपनी सीमाएं तोड़ दूंगा अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर। मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा जिरेन, मैं तुम्हें हराऊंगा। सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन। गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव करते हुए देखकर वेजिटा भी उसे कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम नहीं करता। तभी वेजिटा अपनी लिमिट्स को तोड़ देता है जब वो एक सुपर सैयन ब्लू की पावर के भी ऊपर चला जाता है। ये फॉर्म बिल्कुल सुपर सैयन ब्लू कायोकेन टाइम्स 20 के लेवल पर है। नंबर 19 स्पिरिट फिजन वेजिटा। जब वेजिटा यादराट पे जाता है तो वो ऐसी चीज़ें सीखता है जिससे वो एक अगले लेवल पर पहुंच जाता है और अब उसे फोर्स स्पिरिट फिजन भी आता है, जिसे वो मोरो पर भी यूज़ करता है और उसे अच्छी टक्कर भी देता है। इससे वो किसी की भी एनर्जी इन्फ्यूज कर सकता है, जैसे जब वो पिकोलो को बोलता है कि वो उसके अंदर से सारे नमेकियंस बाहर ला सकता है जिसके साथ वो पहले फ्यूज हुआ था, जो कि गोकू नहीं सीख पाया था। नंबर 20 It sounds very chill, very mellow. It's silly. You're not trying too hard. अल्ट्रा ईगो। वेजिटा गोकू के लेवल पर पहुंचने का अपना रास्ता ढूंढता है और वो रास्ता होता है एक डिस्ट्रॉयर की पावर। वेजिटा इस फॉर्म में हाकाई की पावर यूज करता है। इस फॉर्म में वो जितनी बार भी मार खा ले वो वापस उठकर और स्ट्रांग हो जाता है। इसी फॉर्म से वो गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी टक्कर दे सकता है। ये फॉर्म जिस आर्क में आई उसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार ये फॉर्म हार जाती है, पर ये तो सिर्फ गोकू को स्पॉटलाइट देने के लिए था। शायद वेजिटा ने ये फॉर्म कंप्लीटली मास्टर नहीं की हो, जिसे अब वो मास्टर करे।